अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी जो लंबाई है यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 14.5 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने 10 इंच ली है। अब इसको इस तरीके से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले हम नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। तो यहाँ चौड़ाई की तरफ जो है वो हम 6 इंचज़ पे मार्क करेंगे। 6 इंचज़ पे मार्क करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल सिधाई की सूरत में मैंने 9 इंचज़ पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद इसको इस तरीके से हम मिला देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वी शेप बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच का जो है मार्जिन हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है बुकरम का, और बाकी की जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद अब ये हमारी निशान वाली बुकरम है, इसको भी हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी जो ये शेप है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसको अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अपनी स्लीव वाले हिस्से के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे तकरीबन हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का, और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे। जो कॉर्नर वाली साइड है वहाँ पे हम डीप कट दे देंगे। कट देने के बाद यहाँ पे देखें मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ग्लू जो है वो हमने अपने जो बुकरम वाला हिस्सा है इसके ऊपर लगानी है। ग्लू लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से हमने पेस्ट कर देना है। दोनों तरफ से बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने फैब्रिक को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी जो शेप है कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कलर के फैब्रिक हैं, इनकी पट्टियों को जो है वो मैंने कट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है इसकी मेजरमेंट करके बताना मैं आपको भूल गई थी। ये जो एक फैब्रिक है इनकी चौड़ाई जो है वो मेरे पास तकरीबन 3-3 इंच है। ठीक है, येलो कलर वाला फैब्रिक ऊपर ग्रे कलर वाला फैब्रिक दोनों ही 3-3 इंच के मैंने फैब्रिक को कट कर लिया था और इसके बाद फिर इसको डबल करके और अच्छे से प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पे देखें एक कलर की हमने 2 पट्टियाँ ले लेनी है। अब इसको इस तरीके से अपने वी वाले हिस्से में हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के हम इसको सेट करना है। तो कोशिश ये करनी है कि नीचे वाला येलो वाला फैब्रिक और ऊपर ग्रे वाला फैब्रिक दोनों ही जो है वो एक तरह से ही नज़र आए, एक जितना ही स्पेस इसकी हो जो नज़र आएगी ऊपर से हमारी स्लीव की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेट कर लिया था। सेट करने के बाद मैंने इसको कटिंग किया है। कटिंग मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कट किया है। बाकी का जो एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे, लेकिन हमारा छोटा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोड़ा है मार्जिन। अब यहाँ पे जो है वो पिंक कलर की ही मैंने दोबारा से फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को रखेंगे। जो हमारी खुली वाली साइड है ना इसको हम इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद जितना कपड़ा आपने बाहर की तरफ दिखाना है उतना मार्जिन छोड़ के बाकी के ऊपर जो है वो हम अपना ग्रे वाला फैब्रिक रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ पे भी इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है। पट्टियों को रेडी करने के बाद दोबारा से हम इसको इस तरह नीचे की तरफ सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पे देखें जो हमारा येलो वाला फैब्रिक है जितना नज़र आ रहा है उतना ही हमारा ग्रे वाला फैब्रिक जो है वो नज़र आना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको जो है वो पिनअप कर रही हूँ। पिनअप अप जो है वो मैं टेम्परेरी ही कर रही हूँ, तो क्योंकि नीचे मुझे इसको सेट करना है। सेट करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर देखें जब हमारा एक फैब्रिक सेट हो जाएगा तो यहाँ से पिन उतार के हम दोबारा ऊपर की तरफ हम लगा देंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी दोनों पट्टियाँ आपस में जॉइंट हो जाएं। अब यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा के और जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फिर इसको मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको दोबारा हम जो है वो अपनी स्लीव के नीचे रखेंगे। स्लीव के नीचे रखने के बाद अब ये वाला हमारे ऊपर वाला जो कॉर्नर है ये बिल्कुल सेट होकर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे जो साइड्स वाले हिस्से हैं यहाँ पे हम इसको पिनअप कर लेंगे। ठीक है, तो पिनअप कर लेंगे अच्छे से। पिनअप करने के बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई हमने जो लगानी है बिल्कुल किनारे पे रख के लगानी है, एक पैर छोड़ के सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक पैर की किनारे पे रख के इसको सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे की तरफ हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है इसको मैं लाइन लगा के और फिर जो है वो कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो दोनों पट्टियाँ लगी हुई होती हैं तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसको कटिंग करें, और थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। तो इसलिए पहले मैंने इसको एहतियाती तौर पर इसको निशान लगा लिया था और फिर इसको कट किया था, ताकि हमारा नीचे वाला फैब्रिक भी बिल्कुल सीधा रहे। अब यहाँ पर जो कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पर अंदर की तरफ जो है वो गुम हमने टाँका लगा के उसको इस तरीके से हैंड स्टिच कर लेना है, ताकि ये ऊपर की तरफ से हिले नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो बीच की तरफ से बुकरम निकली थी इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो हमारी सिलाई आएगी ना, मार्जिन हमने सिलाई का रखना है, तो सिलाई के लिए हमें और बुकरम चाहिए। ये बीच वाला हिस्सा भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। जो साइड से निकले थे हमारे बुकरम के पीसेज इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको भी कटिंग करके हम जो है अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे।
क्योंकि बाद में जो है सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद बिल्कुल जो मिड वाला हिस्सा है इसमें रख के हमने लाइन को ड्रॉ कर लेना है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच का जो है वो हमने मार्जिन छोड़ के दोबारा से लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो स्केल है मेरे पास 1 इंच की चौड़ाई का है। तो इस तरीके से हम इसको लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे। एक तरफ जो है वो लाइन्स को ड्रॉ करने के बाद हमें दूसरी तरफ भी लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर शेप में जो है बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको जो है वो लाइन दी है, ये हमारी सिलाई की लाइन है। सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद फिर आपने जो है वो ऊपर की तरफ से इस तरीके से 1-1 इंच के मार्जिन पे दोबारा से हम इसको निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव का हिस्सा जो है वो रख के देख लेंगे कि कितने हमारे बॉक्सेस जो हैं वो हमारे स्लीव से नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो धागे का काम करना है। तो हम बस इतने से ही हिस्से पे धागे की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको हल्का सा निशान लगा लिया था। अब इसके बाद जो है मैं इसको स्केल की मदद से ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद जो है हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ वो मैं वुलन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और येलो कलर ले रही हूँ वुलन थ्रेड में। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन के आया है, इसके अंदर अंदर ही जो है वो हमने सिलाइयाँ लगानी है। अब जब आप इसको मोड़ेंगे तो आपने इसको बाहर की तरफ से मोड़ना है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल है, इसके बाहर की तरफ से आप सिलाई मोड़ के फिर दोबारा अंदर की तरफ लेके आएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने पूरे जो हमारा ये पैटर्न है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर इस तरीके से अपने स्लीव वाला हिस्सा हम रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी हम इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद जो है जो सिलाई हमने पहले लगाई थी किनारे वाली, उसी सिलाई के ऊपर रख के हमने इसको भी सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा स्लीव वाला हिस्सा रेडी हो गया है। अब नीचे वाली जो पट्टी है इसको हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 3 इंच है और यहाँ पे मैंने जो है वो 2 कलर की पट्टियाँ भी बना के रखी हुई हैं। 2 कलर का फैब्रिक लेके 2 इंच का और इसको जो है डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद ऊपर की तरफ जो है वो निशान आ जाएगा और यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन जो है बिल्कुल मिड में रख के और ड्रॉ कर लेनी है। जो आपने निशान लगाना है वो आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाना और पेन की मदद से नहीं लगाना, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली जो है हमारी पट्टी ऊपर की तरफ से ये निशान फिर नज़र आएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बीच में अपनी सिलाई चलानी है और इस तरीके से आड़े करके हम अपनी पट्टियों को रखेंगे। तो बीच वाला जो हमने निशान लगाया था वो भी बेसिकली हमारी जो है वो सिलाई का हिसाब है, सिलाई का मार्जिन है कि यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े फासले के ऊपर पट्टियों को रखना है और रखने के बाद हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे और पूरी पट्टी को इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स पूरी पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक साइड से वाली जो हमारा पट्टी वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ इस तरीके से हम करते जाएंगे और करने के बाद इसके ऊपर हमने एक एक पैर की सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से दोनों कलर की पट्टियों को हमने नीचे की तरफ फोल्ड करते जाना है। तो वी वाली शेप जो है हमारे पास बन के रेडी हो जाएगी और हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे और पूरी पट्टी को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स ये वाली पट्टी हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट फैब्रिक लिया है। इसको इस तरीके से हमने जो पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रख के और यहाँ पे बिल्कुल किनारे की हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके थोड़ी चौड़ी वाली पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इसको जो है वो मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली थी। अब नीचे की तरफ हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे भी पाइपिंग के ऊपर रख के बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स कुछ डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है। ये मैंने कैसे की है, ये मैंने वुलन थ्रेड लिया है, इसको जो है वो 4 हिस्से भरा है सुई के अंदर और ये जो ग्रे वाला हमारी पट्टी है इसके ऊपर जो है इस तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे जिस तरीके से अपनी जंजीर वाला टाँका उठाते हैं ना, इस तरीके से। तो इसके अंदर जो धागा है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसी वजह से ये थोड़ा फूला फूला सा और बहुत खूबसूरत सी लुक देता है। इसकी इस तरीके से टाँका उठाने के बाद एक टाँका जो है थोड़ा आगे की तरफ करके हम उठा देंगे तो यहाँ पे पट्टी जो है वो हमारी फिक्स हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने उसी हिसाब से जो है वो टाँका उठाना है। टाँका उठाने के बाद ये देखें इस तरीके से हम इसको अच्छे से खींच के और बराबर कर लेंगे और फिर थोड़ा आगे की तरफ इस तरीके से नीचे की तरफ हम टाँके को ले जाएंगे और यहाँ पे हमारा टाँका जो है वो लॉक हो जाएगा। अब दरमियान में जो पत्ती के वाला हमने उठाना है हिस्सा वो थोड़ा सा बड़ा उठाएंगे, ठीक है। दरमियान वाली पत्ती थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। तो इसको इस तरीके से हम करके और कंप्लीट कर लेंगे।
और जो येलो वाली पट्टी है हमारी, इसके ऊपर जो है मैं पर्ल्स अटैच कर रही हूँ। तो बारीक वाले जो पर्ल्स होते हैं, पहले 2 पर्ल्स लिए, लेने के बाद इसको अटैच किया। अब इसके बाद दरमियान में से सुई निकाल के और इसमें एक पर्ल जो है वो दोबारा से और अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमारी पूरी पट्टी जो है बन के तैयार हो गई है। अब अपना स्लीव वाला हिस्सा हम लेंगे। स्लीव वाला हिस्सा लेने के बाद इस तरीके से पलट के रखेंगे अपनी पट्टी को, और पट्टी को पलट के रखने के बाद यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब हमारा जो स्लीव वाला हिस्सा है, इसमें जो हमारे स्क्वायर शेप बॉक्सेस बने थे, इनके कॉर्नर में भी रख के मैंने एक एक पर्ल को अटैच कर दिया है। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के सीधा करेंगे और बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे पास बुकरम के 2 पीसेस हैं। इनको मैंने पेस्ट किया है फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे जो एक पीस की चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 4.5 इंचज़ है, और लंबाई जो है वो मेरी स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पर लाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो स्केल है वो मेरे पास 1 इंच का है। तो 1 इंच के हिसाब से हम इस तरीके से आड़ी लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब एक तरफ आड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद दूसरी तरफ से भी बिल्कुल ऑपोजिट साइड से जो है वो इस तरीके से हमने आड़ी लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, मेरे पास दूसरे वाला जो फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 3 इंच ली है। 3 इंच चौड़ाई लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो हार्ड पेपर है। हार्ड पेपर को इस तरीके से हम डबल कर लेंगे, और डबल करने के बाद यहाँ पे हमने हल्का सा बिल्कुल कर्व बनाना है। जो इसका कट वर्क जिस तरीके से हम बनाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको गहराई नहीं देनी है। अब यहाँ पे देखें, इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास आ जाएगा। साइड से जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। तो हमारी शेप जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो दूसरे वाले हमारी पट्टी है, इसको इस तरीके से हमें डबल करना है। डबल करने के बाद इसको अच्छे से हमने हाथ से दबा लेना है। दबाने के बाद देखिए ऊपर की तरफ जो है वो हमारे पास निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो लाइन ड्रॉ करनी है वो आपने पेन की हेल्प से नहीं करनी है, क्योंकि ये वाला जो निशान है वो नज़र आएगा। तो हल्के से कलर से या टेलर चौक से कर लें ताकि बाद में धुल जाए। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल लाइन के ऊपर रख के इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा डोरी के नीचे आ जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखें, एक साइड पर पहले हमने एक कटवर्क को ड्रॉ करना है, फिर दूसरी तरफ करना है, और इस तरीके से अपनी पूरी पट्टी के ऊपर हमने कटवर्क को ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, 2 तरह की जो है मैं डोरी यूज़ कर रही हूँ। एक डोरी जो है मैं जिगजैग ले रही हूँ, दूसरी जो है वो गोल्डन कलर में स्ट्रेट डोरी है। अब ये जो मैरून वाला हमारा हिस्सा है, इसके ऊपर जिसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की हुई थी, तो यहाँ पे जो है ये जिगजे वाली डोरी रख के हमने इसको अटैच कर लेना है। इस फैब्रिक के ऊपर जो है वो आपको निशान नज़र नहीं आ रहे हैं वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है पेन की हेल्प से मैंने आपके सामने निशान लगाए थे। तो बिल्कुल उन्हीं लाइन्स के ऊपर रख के हम इसको अटैच कर लेंगे। एक साइड पे डोरी को लगाने के बाद देखें, दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से अपनी डोरी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से बॉक्सेस बन के रेडी हो जाएंगे। पूरी पट्टी को हम इस तरीके से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये वाली पट्टी जो हमारी रेडी हो गई है। अब ये जो हमारी ग्रीन वाली पट्टी है, इसके ऊपर जो है ये स्ट्रेट वाली डोरी जो मैंने आपको दिखाई थी, इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से जैसे हमने इसके ऊपर मैयर करके निशान लगाए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके ऊपर डोरी को रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट डोरी जो है वो मैंने लगा ली थी। अब इसके बाद ये जो जिगजैग वाली डोरी है, इसको भी बिल्कुल हम इसके साथ साथ रख के अटैच करेंगे। ठीक है, बीच में हमने गैप नहीं देना, बिल्कुल डोरी के साथ साथ रख के हम इसको भी अटैच कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके ऊपर जो हमारी स्ट्रेट वाली डोरी है उसके साथ साथ रख के मैंने 3-3 बारीक वाले पर्ल्स लगा दिए हैं, तो इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे देखें जो बंद वाला हिस्सा है यहाँ से मैं इसको निशान लगा रही हूँ। हल्की सी ऊपर की तरफ से हमें गुलाई देनी है ताकि हमारा कोना जो है वो कट हो जाए, हल्की सी गुलाई की शेप आ जाए। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कटिंग करने के बाद जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से 2 पीसेस बन के आ जाएंगे। अब इसके ऊपर जो है वो दोबारा हमने जिगजैग वाली बेल रखनी है, तकरीबन ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर हम रखते जाएंगे गुलाई वाले हिस्से की तरफ, ठीक है, और रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास बन के रेडी हो गई है। इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे तो हमारी ये जो जिगजैग वाली बेल है ये हाफ जो है वो नीचे की तरफ दब जाएगी और हाफ जो है वो ऊपर की तरफ हमारे पास आ जाएगी। तो बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो ये डिज़ाइन बन के हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको बिल्कुल किनारे पर रख के और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद व्यूवर्स अपना स्लीव का हिस्सा मैं ले रही हूँ। इसको स्लीव के हिस्से को लेने के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल मिड का निशान जो है वो मैंने प्रेस की मदद से लगाया हुआ था, तो थोड़ा सा साइड पे रख के फिर आपने लगाना है, ठीक है। ये जो लाइन है बीच की तो मिड की हमारी हल्की सी नज़र आएगी। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम अपना दूसरा वाला हिस्सा लेंगे, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम तरीके से कि हमारी जो बीच वाली लाइन है वो ये नज़र आएगी और थोड़ा सा साइड पर रख के हम इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इसको मैंने पिनअप कर लिया था। पिनअप करने के बाद हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ भी हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है। सिलाई जो है पहले वाली सिलाई के ऊपर हम लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे रख के साथ साथ। अब यहाँ पे जो ग्रीन वाली पट्टी है इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरीके से तकरीबन ½ से पौन इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गोल्डन कलर की जो जिगजैग बेल है इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद इसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा देंगे। अब नीचे की तरफ जो हमारा कपड़ा फोल्ड रखा है इसको हम बाद में बिल्कुल एंड में तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से अपने स्लीव के ऊपर हम अपने डिज़ाइन वाले हिस्से को पलट के रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको सिलाई लगा देंगे। अब जो सिलाई हमारी आएगी वो ग्रीन वाले फैब्रिक के ऊपर लगानी है, किनारे वाली सिलाई मेहरून वाले के ऊपर नहीं लगानी। तो इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, गोल्डन कलर के जो है वो कुछ पर्ल्स हैं मेरे पास, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रख के बीच में लगाएंगे। जो हमने गैप छोड़ा था इसीलिए छोड़ा था ताकि हम यहाँ पे थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग कर सके। तो यहाँ पे हम गोल्डन कलर के जो है वो पर्ल्स को अटैच कर लेंगे। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।